हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल RTE राइट टू एजुकेशन में। और हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी की सीरीज कर रहे थे जो कि इम्पोर्टेंट है हम लोगों के आने वाले फ्यूचर के एग्जाम KVS, CTET एंड सुपर टेट जैसे एग्जाम्स के लिए एंड DSSS एग्जाम्स के लिए। तो हम लोगों ने ऑलरेडी चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल, चाइल्ड डेवलपमेंट के टाइप्स और हम लोगों ने पियाजे की कंप्लीट थ्योरी कल पूरी की थी। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो एक और साइकोलॉजिस्ट है वाइगोस्की, इनके बारे में हमें पढ़ना है। ये रसिया से थे। तो इनकी थ्योरी का नाम है सोशियो कल्चरल अप्रोच। तो एक क्वेश्चन सीटेट और केबीएस में हमेशा ये रिपीट होता है कि वाइगोस्की की थ्योरी का नाम क्या है। तो उनकी थ्योरी का नाम है सोशियो कल्चरल अप्रोच। इसकी हिंदी है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो इसके बारे में जानने से पहले सबसे पहले कुछ बैकग्राउंड जानते हैं। बैकग्राउंड किसका? वाइगोस्की का। बैकग्राउंड ऐसा है कि वाइगोस्की कंस्ट्रक्टिविस्ट ये भी हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं ये, यानी कि रचनावादी हैं ये। और हम इनकी थ्योरी को पढ़ेंगे पियाजे से तुलना करते हुए। तो पियाजे को हम लोग यहाँ साइड में बना लेते हैं। अब हमें इनके बारे में बहुत कुछ पता है, जैसे कि ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। तो पियाजे रेडिकल क्यों थे? क्योंकि पियाजे ऐसा मानते थे कि बालक ज्ञान का निर्माण स्वयं करेगा, उसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। इनके अनुसार बस एक ही शर्त है कि वह मैच्योर होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए, वो भी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन से इनका संबंध था। लेकिन वाइगोस्की ने बोले कि वो रचनावादी हैं। लेकिन कैसे रचनावादी हैं? तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, यानी सामाजिक रचनावादी हैं। सामाजिक रचनावादी हैं। इनका मानना है कि बालक ज्ञान का निर्माण कर सकता है, बालक ज्ञान का निर्माण कर सकता है समाज की सहायता से। समाज की सहायता से। जबकि पियाजे कहते हैं कि बालक ज्ञान का निर्माण कर सकता है बिना किसी सहायता के। यानी कि पियाजे ने ऐसा माना तो है कि समाज की सहायता से बालक के अधिगम में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बढ़ोतरी होती है, ग्रोथ होती है, लेकिन उन्होंने समाज को कंपल्सरी फैक्टर नहीं माना। इसीलिए पियाजे की 4 फैक्टर थ्योरी में, 4 फैक्टर थ्योरी हम लोग अब पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोग यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। मूर्ख एक से एक। तो पियाजे की 4 फैक्टर थ्योरी में पहला फैक्टर रखा मैचुरेशन को, दूसरा रखा एक्सपीरियंस को, और तीसरा रखा है सोशल इंटरेक्शन को। यानी कि पियाजे ने कम महत्व दिया है सामाजिक अंतःक्रिया को। लेकिन वाइगोस्की की थ्योरी का नाम ही है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, और वो हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी कि वो मानते हैं बालक समाज में रहकर ज्ञान का निर्माण करता है। यानी कि उन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास में, बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज को महत्वपूर्ण माना है, महत्वपूर्ण माना है। ये बेसिक डिफरेंस है इनकी टैगलाइन को लेकर, वाइगोस्की और पियाजे को, जिसे हम लोगों को समझना चाहिए कि पियाजे और वाइगोस्की दोनों ही कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, यानी रचनावादी हैं। लेकिन पियाजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं और वाइगोस्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं।
यानी कि वाइगोत्स्की ये मानते हैं कि बालक ज्ञान का निर्माण कर सकता है, लेकिन समाज के बिना नहीं। समाज उसके संज्ञानात्मक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि पियाजे मानते हैं कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में मैचुरेशन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही दोनों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं और क्या अंतर है दोनों में, उसको समझते हैं। तो जो भी विकास की बात हम लोग कर रहे हैं, विकास यानी डेवलपमेंट। तो पियाजे की अगर हम माने तो डेवलपमेंट पियाजे के अनुसार कैसा होता है? डिसकंटीन्यूअस होता है, यानी असंतत होता है, यानी कि ब्रेक कर करके। तो ब्रेक कैसे किया? उम्र के आधार पर। कौन मानता है असंतत? जो उम्र के आधार पर विकास का अध्ययन करता है। ऐसे सभी साइकोलॉजिस्ट डिसकंटिन्यूअस मानेंगे किसको? डेवलपमेंट को। लेकिन अगर हम बात करें वाइगोत्स्की की, तो ये डेवलपमेंट को कैसा मानते हैं? कॉन्टिन्यूअस, मतलब निरंतर, मतलब संतत। तो फिर ये अपनी थ्योरी को उम्र के आधार पर नहीं बांटेंगे। इन्होंने अपने सिद्धांत को उम्र के आधार पर नहीं बांटा है। उम्र के आधार पर नहीं बांटा है। तो फिर क्या किया है? इन्होंने टर्म दिए हैं। टर्म मतलब कंसेप्ट दिए हैं। उन कंसेप्ट को हमें समझना है जो बताते हैं कि कैसे होता है संज्ञानात्मक विकास। तो इस बात को भी हमें समझना होगा कि पियाजे डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूअस मानते हैं, क्योंकि उनकी थ्योरी उम्र के आधार पर विकास का अध्ययन करती है। वो है जो चरण यानी वर्गीकरण करते हैं, चरण में बांटते हैं, तो उम्र के आधार पर बांटते हैं। लेकिन जब वाइगोत्स्की की बात करते हैं तो वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को कंटिन्यूअस मानते हैं। और वो मानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी थ्योरी में कोई भी उम्र के आधार पर वर्गीकरण नहीं है। उनकी थ्योरी ने टर्म दिए हैं, कंसेप्ट दिए हैं। अगर आप वो समझ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि समाज किस तरह से बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। तो अब हम लोग वाइगोत्स्की के बारे में चलते हैं। तो जैसा कि हमने पियाजे के बारे में कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे, हमने पहले ही कहा है। तो पियाजे के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने किसे महत्वपूर्ण माना? तो मैचुरेशन को। मैचुरेशन भी कौन सा? बायोलॉजिकल मैचुरेशन। बायोलॉजिकल मैचुरेशन या फिर मैचुरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? ये कोई लर्निंग है क्या? नहीं। क्या है? डेवलपमेंट। तो इसका मतलब है अगर उन्होंने इसको महत्वपूर्ण माना यानी इसको महत्वपूर्ण माना, इसीलिए क्वेश्चन भी आता है पियाजे के अनुसार डेवलपमेंट लीड्स लर्निंग। ऐसा डेवलपमेंट लीड्स लर्निंग यानी विकास से अधिगम होता है।
ये बात किसके लिए सत्य है? पियाजे के लिए सत्य है। लेकिन अगर हम बात करें वाइगोत्स्की की, तो इन्होंने किसे महत्वपूर्ण माना? सोसाइटी को। अगर इन्होंने सोसाइटी को महत्वपूर्ण माना है तो इन्होंने बोला कि लर्निंग लीड्स डेवलपमेंट। तो इनका मानना है कि जब बालक समाज में अधिगम करता है, इंटरेक्शन करता है, तब वह अधिगम करता है, और जब वह अधिगम करता है तो उसमें विकास हो जाता है। तो लर्निंग लीड्स डेवलपमेंट, ये किसके अनुसार बात सत्य है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार बात सत्य है। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं और इस चीज को और इलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे। अब हम समझते हैं कि वाइगोत्स्की ने स्पीच के बारे में बात की है। वाइगोत्स्की ने स्पीच के बारे में बात की है। इन्होंने 3 तरह की स्पीच बताई हैं, जिसमें आपकी पहली स्पीच है सोशल स्पीच, दूसरी स्पीच है प्राइवेट स्पीच, तीसरी स्पीच है इनर साइलेंट स्पीच। तो सोशल स्पीच को हम लोग कह देते हैं हिंदी में सामाजिक वाक, सामाजिक वाक। प्राइवेट स्पीच को कह देते हैं निज वाक। इनर साइलेंट स्पीच को कह देते हैं आंतरिक शांत वाक। तो हमें इन तीनों को समझना है। और पियाजे, जैसा कि वाइगोत्स्की ने ऐसा बोला कि जो सोशल स्पीच है वो 2 साल का जब बालक होगा 2 साल से दिखने लगेगी। अब 2 साल से पहले तो बालक बेबलिंग करता है, वर्डिंग करता है। पहले 1 अक्षर बोलेगा, 2 अक्षर बोलेगा, 2 शब्द बोलेगा, फिर टूटा फूटा सेंटेंस बनाएगा। तो अभी वह समाज से नहीं बोल पा रहा, लेकिन ठीक ठाक अगर बोला जाए तो 2 साल के बाद से बालक में सामाजिक स्पीच विकसित हो जाती है। तो सामाजिक स्पीच बालक को हेल्प करती है किसमें? एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन मतलब बाह्य संवाद में कौन सी स्पीच हेल्प करती है? तो सोशल स्पीच करती है। क्वेश्चन कई बार आता है कि वाइगोत्स्की ने कितने प्रकार की स्पीच दी, तो आप कहेंगे 3 प्रकार की दी है। सोशल स्पीच क्या करती है? तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का काम करती है। जैसे ही बालक 2 साल का होता है, यानी 2 साल से लेकर 3, 4, 5 साल के आसपास, क्योंकि हर बालक में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, इसलिए हम लोग उम्र को भी एकदम फिक्स नहीं कर सकते। तो ये कोई उम्र उन्होंने नहीं बताई है, ऐसा हम लोग मानते हैं। उन्होंने बस ऑर्डर बताया कि बालक में पहले सोशल स्पीच आती है, फिर निज वाक आता है। निज वाक का मतलब है कि बालक बोल बोल कर स्वयं से बात करता है, स्वयं से बात करता है। अब आपको कुछ सुना सुना सा लग रहा होगा कि ऐसा ही कुछ पियाजे की थ्योरी में भी आया था। क्या कहते थे उसे? उसे कहा जाता था ईगो सेंट्रिज्म। किसने कहा? पियाजे ने। तो ये क्वेश्चन सीटेट और केवीएस में कई बार आया है कि पियाजे ने जिसे ईगो सेंट्रिज्म कहा है, उसी को वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच कहा है। बोल बोल कर बालक स्वयं से बात करता है। और इनर साइलेंट स्पीच क्या होती है? इनर साइलेंट स्पीच है कि मन में बात करता है, मन में बात करता है और सोचता रहता है। और मन में तो बात हम लोग भी करते हैं। अगर 2 साल से पहले ये, तो 7 साल के आसपास ये, और जब बच्चा फुल्ली डेवलप हो जाएगा तो 11 साल के आसपास ये भी आ जाती है।
यानी कि अगर हम लोग इसको करेक्ट करना चाहें तो ये 3 ईयर के आसपास और ये 7 ईयर के आसपास आ जाती है। तो यानी जब बालक अगर 5th ईयर में मतलब जब 5 साल का है तभी एडमिशन ले ले, तो क्लास 2 तक आते आते बालक मन में सोचने लगता है टीचर के बारे में, इसलिए हमें कान सतर्क रखने चाहिए। तो इनर साइलेंट स्पीच साथ ये 7 साल पर आ जाती है बालक में, यानी कि मन में सोचने लगता है कि वो अच्छा है, वो खराब है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे पराठा नहीं खिलाया, ऐसा वैसा, ये सब चलता रहता है। तो प्राइवेट स्पीच को ही पियाजे ने ईगोसेंट्रिक स्पीच बोला है। तो अभी हम लोग ईगोसेंट्रिक स्पीच के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं कि पियाजे ने इसे यूजलेस बोला था, ऐसा। तो हम लोग इसको डिटेल से देखेंगे, अभी थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। तो हमें यहाँ पे एक चीज समझनी होगी, यहाँ पे प्राइवेट स्पीच किसने दिया, तो वाइगोस्की ने। कब डेवलप होता है, तो 3 साल के आसपास। और इधर ईगो सेंट्रिक स्पीच ये किसने दिया, पियाजे ने। ये कब विकसित होता है, वही आपका कौन सा, अर्ली चाइल्डहुड। इसी को पियाजे ने कहा कि उनकी स्टेज के अकॉर्डिंग अगर नाम देना चाहें तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक ईगोसेंट्रिक होता है, ऐसा पियाजे ने कहा। और पियाजे ने कहा कि चूंकि ये अवस्था पूर्व संक्रियात्मक है, यानी तर्क से पहले की है, बालक में तर्क आया ही नहीं, संज्ञानात्मक विकास अभी अच्छे से नहीं हुआ, इसीलिए पियाजे ने ईगोसेंट्रिक स्पीच को यूजलेस कहा है, यानी कि उपयोगी नहीं है, हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन वाइगोस्की ने प्राइवेट स्पीच को और इनर साइलेंट स्पीच को दोनों को इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। सो ही गेव इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। So he gave importance of these for intellectual development. तो उन्होंने ऐसा माना कि जो प्राइवेट स्पीच है, जो इनर साइलेंट स्पीच है, जो बालक के बौद्धिक विकास में सहायक होती है। और उन्होंने ऐसा क्यों बोला, इस पर भी क्वेश्चन सीटेट में कई बार आया है। अभी थोड़ा स्पेस बनाते हैं, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हम लोग तुलना करते हुए ही पढ़ रहे हैं, इनको हटा देते हैं क्योंकि इनका काम पहले ही खत्म कर चुके हैं हम लोग। तो अभी हमें समझना है कि प्राइवेट स्पीच इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में हेल्प कैसे करता है। प्राइवेट स्पीच चाइल्ड को रेगुलेट करता है, यानी बालक का विनियमन करता है। और यहां से क्वेश्चन आया सीटेट में कि प्राइवेट स्पीच बालक को क्या करती है, तो रेगुलेट करती है, यानी कि यही रेगुलेशन यानी क्या करता है, बालक को, इसी को घुमा के कहते हैं कि चाइल्ड को डायरेक्शन देने का काम करता है, डायरेक्शन देता है। अब चाइल्ड को थोड़ी देगा, चाइल्ड के दिमाग को देगा, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सहायक है, ऐसा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जहां से क्वेश्चन उछल पड़ते हैं केवीएस में और सीटेट में। तो DSSB में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं।
तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से सीखा कि प्राइवेट स्पीच और बहुत सारी चीजों को लेके जो वाइगोत्स्की और पियाजे में डिफरेंसेस हैं उनको समझना हमें बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने एक बच्चे का आंसर कॉपी चेक किया तो उसमें मुझे पता लगा क्वेश्चन लिखा हुआ है पियाजे के अनुसार और वो आंसर टिक मार रहे हैं वाइगोत्स्की के अनुसार। तो पहले पढ़ लीजिएगा कि किसके अनुसार पूछ रहा है, तब ऑप्शन पे टिक लगाइए। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं और इनके द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण टर्म को सीखने की कोशिश करेंगे, जिसमें से सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में आता है, जिसमें आपका पहला है स्कैफोल्डिंग। जो स्कैफोल्डिंग शब्द है इसकी हिंदी है मचान, और इसको पाड़ भी लिखा जाता है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड हिंदी। पाड़ भी कहते हैं, मचान भी कहते हैं। ये वही जगह है जहाँ पे हमारा फौजी खड़े होकर गश्त लगाता है, ऊपर खड़ा होकर पूरा सिक्योरिटी करता है। हम लोग अगर कैंट वाले एरिया में जाएंगे तो वहां पे मचान बने हुए देखेंगे, तो उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। स्कैफोल्डिंग की हेल्प से ही आप लोग अगर जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में तो हम देखेंगे स्कैफोल्डिंग के ऊपर ही घर बने होते हैं, ऐसा भी। तो ये जो मचान स्कैफोल्डिंग शब्द है ये वाइगोत्स्की ने नहीं दिया, किसने दिया? जेरोम ब्रूनर ने। जेरोम ब्रूनर भी कॉन्टिन्यूअस मानते हैं। कॉन्टिन्यूअस मानते हैं किसको? डेवलपमेंट को। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने ही स्कैफोल्डिंग शब्द दिया था जिसका उपयोग वाइगोत्स्की ने अपनी थ्योरी में किया है। किस थ्योरी में? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में। ठीक है। और एक स्कैफोल्डिंग शब्द है और एक है ZPD। क्वेश्चन आ जाता है ZPD का फुल फॉर्म क्या है? तो इसको कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो जोन मतलब क्षेत्र, प्रॉक्सिमल मतलब संभावित, डेवलपमेंट मतलब विकास। तो हम समझ पा रहे हैं कि संभावित विकास का क्षेत्र ZPD एक इस संकल्पना को भी वाइगोत्स्की ने दिया है। इस चीज को भी हमें समझना है, तो हम लोग बारी बारी से इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए। तो ये दोनों चीजें समझने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इस सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में 3 फैक्टर हैं जो महत्वपूर्ण हैं। एक है सोशल फैक्टर और एक है कल्चरल फैक्टर और एक है लैंग्वेज। तो वाइगोत्स्की ने कहा कि जब सोशल फैक्टर और कल्चरल फैक्टर यानी सांस्कृतिक तत्व और भाषा तीनों आपस में मिल जाते हैं तब बालक में विकास होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक गोला हम लोग बनाते हैं, सर्किल, इसमें लिखते हैं सोशल फैक्टर। इसी में से थोड़ा सा काट लेते हैं और इसको बनाते हैं कल्चरल फैक्टर, और यहीं से एक और गोला काट लेते हैं जहां लिखते हैं लैंग्वेज। तो हम देख रहे हैं कि कॉमन एरिया है, इसी कॉमन एरिया को पियाजे ने कहा डेवलपमेंट या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऐसा। तो ये बात हमें समझना है। इससे हमें समझ में ये आ रहा है कि सामाजिक फैक्टर समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया कैसे करेगा, बिना भाषा के तो नहीं करेगा। तो समाज और संस्कृति से जब भाषा के माध्यम से एक बालक अंतःक्रिया करता है तब उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। ये सांस्कृतिक और सामाजिक सिद्धांत इनका वाइगोत्स्की का कहता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे बालक यहाँ खड़ा है और ये है आपका समाज, इससे अंतःक्रिया कर रहा है और किससे कर रहा है? संस्कृति से कर रहा होगा, उसकी अपनी संस्कृति होगी। नॉर्थ ईस्ट वालों को देख लो कैसे डांस करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, यूपी में कैसे पहनते हैं, केरला में कैसे पहनते हैं। केरला में थाली जोड़ने केले पे ही खा लेते हैं,
है ना। हमारे यहाँ केले पे खिला दो बुरा मान जाएगा कि कितना गरीब है इसके यहाँ पर, बताइए है नहीं बर्तन, लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि उनका अपना कल्चर है और अपना अपना अलग कल्चर है। तो समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया बालक करेगा। तो बताइए क्या बिना भाषा के कर पाएगा? तो भाषा क्या करता है? हेल्प करता है। लैंग्वेज क्या करता है? हेल्प करता है। समाज से अंतःक्रिया में और संस्कृति से अंतःक्रिया में। और भाषा में क्या जाता है? स्पीच आ जाती है, प्राइवेट स्पीच और इनर साइलेंट स्पीच और सोशल स्पीच। उनकी सहायता से वो इंटरेक्शन करने की कोशिश करता है। तो इन चीजों को हमें समझना होगा। अब हम लोग इसके बाद चलते हैं एक और फैक्टर पे जो हम लोगों ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा, उसको थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी बात आती है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है। तो वाइगोस्की ऐसा मानते हैं कि एक एरिया ऐसा होता है जहां पे बालक खुद अपना विकास कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं मानता हूं कि सर्किल बना दिया और ये सरकमफेरेंस है, ये बालक की अपर लिमिट है। अगर बालक अकेले कुछ सीखना चाहेगा तो अपने सेंटर से यहीं तक जा सकता है, लेकिन अगर उसे किसी की सहायता मिल जाए तो वह बालक यहां से छलांग लगाकर यहां तक जा सकता है। तो ये जो बाहर वाली लाइन है, ये बाहर वाली लाइन डेवलपमेंट की, इसको बोला गया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब संभावित विकास, संभावित विकास का क्षेत्र ये है। अगर बालक चाहे और कोई उसकी हेल्प करना चाहे तो बालक यहां तक जा सकता था, और किसी को हेल्प अगर नहीं मिल पाई तो वह अपने स्वयं के डेवलपमेंट की परिधि पर ही रह जाएगा। जैसे YouTube से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, तो हो सकता है कि जब मैं ना हूं तो आप अपना डेवलपमेंट यहाँ तक ही सीमित रखें। तो लोग बहुत सारे कहते हैं कि मेरा 82 नंबर और 90 नंबर पे रह जाता है, 1 नंबर से रह जाता है। तो वो 1 नंबर के लिए टीचर या संस्थान को खोजते हैं या फिर YouTube से सहायता लेते हैं। तो यानी कि वो क्या कर रहे हैं? वो अपने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में जाने की कोशिश कर रहे हैं। कहां से? अपने खुद के इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट से निकलकर। तो जो ये वाला डेवलपमेंट है वो स्वतंत्र विकास का क्षेत्र है। स्वतंत्र विकास का क्षेत्र ऐसा। तो स्वतंत्र विकास के क्षेत्र से निकलकर हर व्यक्ति चाहता है कि उसका अधिकतम डेवलपमेंट हो जाए, चाहे किसी भी मामले में, घर में, पैसे में, दिमाग में, हर चीज में। तो संभावित विकास, इसीलिए हम लोग हेल्प ढूंढते रहते हैं। यानी कि यहां से यहां पहुंचने में उसे एक हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो हेल्प कौन देगा? उसे वाइगोस्की ने कहा MKO। अब ये MKO क्या है, इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसको हम लोग हटा देते हैं और अब समझने की कोशिश करते हैं कि MKO क्या है। इसको बोलते हैं मोर नॉलेजेबल अदर। इसका मतलब है ऐसा व्यक्ति जो बालक से अधिक ज्ञान रखता हो, बालक से अधिक ज्ञान रखता हो। तो हमें इस बात को समझना होगा। ये यानी कि कोई पर्सन हो सकता है, और क्या हो सकता है? कोई टेक्निक हो सकती है, कोई एपरेटस हो सकता है, उपकरण हो सकता है, ऐसा। इसी को हम लोग समझते हैं MKO को। फॉर एग्जांपल के लिए बहुत अच्छा उदाहरण दिया जाता है बार बार कि जैसे ये साइकिल है, छोटा बच्चा चलाना सीख रहा है, हमारी साइकिल पे मत जाइएगा, खतरनाक बनती है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। और ये तीसरा पहिया है। ये आप देखा होंगे जब छोटी साइकिल आती है तो उसके दोनों तरफ पहिया लगा हुआ आता है। मतलब एक साइकिल में 4 पहिए होते हैं, फिर धीरे से करके इस पहिए को खोल दिया जाता है। जब बालक थोड़ा बैलेंस एक तरफ का बना पाता है तो इसको भी खोल दिया जाता है। फिर देखते हैं कि बालक अपने आप साइकिल चलाना सीख जाता है। तो ये जो तीसरा पहिया था, ये वाला थर्ड, इसी को हम लोग कहेंगे
MKO मोर नॉलेज अदर। ऐसे ही हम लोग देखते हैं जो साइकिल चलाना सीखते हैं तो पीछे से पकड़ के कहते हैं कि पापा पीछे से पकड़ के रखना, वो पकड़ के रखते हैं और साइकिल चलती जाती है और पता नहीं कब पिताजी ने साइकिल पीछे से छोड़ दी और वो चलाना सीख गई। तो ये जो पीछे से पकड़ के रखा और कब छोड़ना है ये डिसाइड कौन कर रहा है, MKO कर रहा है। ये MKO एक टीचर भी हो सकता है। तो टीचर क्या करता है, कुछ गैप टीचर के लिए बच्चों के लिए छोड़ता है जहां पे बच्चे खुद से सोचते हैं और खुद से एक्टिव होकर लर्निंग डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं। अगर सारा का सारा टीचर बता देगा तो इसे स्पून फीडिंग कहा जाता है, चम्मच से दूध पिलाना जैसा कुछ कहा जाएगा। फिर वो बालक अपना संज्ञानात्मक विकास कभी नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख पाते हैं कि वाइगोत्स्की ने किस तरह से आसान भाषा में बालक को बता दिया कि कैसे उसका संज्ञानात्मक विकास होगा, किसकी हेल्प से, बिना कोई एज का क्लासिफिकेशन किया और कुछ टर्म दिए जैसे MKO, मोर नॉलेज अदर, जैसे स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या है, एक पाड़ है, मचान है, कौन देगा, MKO देगा। ये कोई व्यक्ति है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा कोई स्टूडेंट है, ओके, और वो इस बोर्ड को ऊंचाई की वजह से देख नहीं पा रहा है, तो मैंने क्या किया, एक स्टूल दे दिया, कहा बेटा इस पे खड़े हो जाओ और मस्त बैठ के क्लास देखते रहो जो भी मैं पढ़ा रहा हूं। तो वह अगर ये देख पा रहा है तो ये दिया किसने, एक टीचर ने दिया, मान लीजिए मैंने दिया है। तो टीचर हो गया यहाँ MKO और ये स्टूल क्या होगा बताओ, स्टूल होगा स्कैफोल्डिंग, ऐसा। और बालक अब इधर से अधिगम कर पा रहा है तो बालक का क्या हो रहा है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो रहा है। और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, उसके सेल्फ डेवलपमेंट से निकलकर बाहर आने की प्रक्रिया ही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का एरिया में आ जाती है। तो ये कुछ थ्योरी थी वाइगोत्स्की की जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत धीरे से क्लियर करते हुए सीखा है। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर स्लो लगता हो तो आप इसको फास्ट कर सकते हैं, इवन 2x तक जा सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर फास्ट लगता हो तो आप इसको डाउन करके स्लो कर सकते हैं और इसको बार बार देखने की कोशिश कीजिए। अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक हुई हो तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, मैं उसे करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। और आई होप कि आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा, तो हमेशा की तरह लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और हम आपका बेसब्री से इंतजार करते हैं। हम हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई थ्योरी के साथ जो आपके आने वाले टीचिंग एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।